हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे जापानीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या दोकाई को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आज N5 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, चाहे N4, N3, N2 का हो। हमें बस स्टेप्स और गुड प्रैक्टिसेस सीखनी है। बाकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो तरीका है वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे कोई भी लेवल का हो। स्टार्ट करते हैं हम। तो अब हम स्टार्ट करें उससे पहले दो तरीके होते हैं। लोग अलग अलग मेथड या अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। पहला ये हो सकता है कि आप सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो एंड फिर आप क्वेश्चंस पढ़ो। या एक और तरीका होता है कि आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो एंड आप आंसर निकाल लो एंड उसको सॉल्व कर लो। ओके, सो ये दो जनरली तरीके रहते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे कि हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे एंड हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश नीवा नानियो इरेमास्का, कि हम जो एम्प्टी ब्लैंक है उसमें क्या फिल करना है, क्या आएगा। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। किनोवा तोमोदाची तो डैश दे एगा नी इकिमाशिता। ओके, तो यहाँ पे कल मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया, ये तो समझ आ गया। तोमोदाची तो डैश, अब तोमोदाची तो डैश दो लोग हैं, ये और इसका फ्रेंड। दो लोग को क्या बोलते हैं जापानीज में? फुतारी। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, बाकी ऑप्शन गलत है। फुतारी, जब भी दो लोगों की बात है फुतारी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा एंड फिर हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। हमें क्वेश्चन ऑलरेडी पता था क्योंकि हमने पहले ही रीड कर लिया था, तो हमारे लिए आंसर निकालना इजी रहा। सो अब आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, फर्स्ट या सेकंड, वो आप नहीं चूज करना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, किस में आप जल्दी आंसर और सही निकाल पा रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। हम आगे रीड करते हैं। एगा वा नी जिकान गुराई दे ओवारी मास्ता। एगा मतलब मूवी, नी जिकान होता है 2 आवर्स, गुराई के अराउंड, ओवारी मास्ता मतलब मूवी अराउंड 2 घंटे के अराउंड खत्म हो गई थी। हिरू गुहान नो जिकान नी। ओके, हिरू गुहान क्या होता है? लंच के टाइम पे। नी डैश, अब यहाँ पे डैश आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या हमारे सामने, हम रीड करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने इता, शिता, नाता और ताबेता। तो हमें ये 4 ऑप्शन माइंड में रखने हैं। हम आगे रीड करते हैं। नोदे शोकुदो नी व इत्ते गुहानो ताबेमास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात करी कि जिकान नी डैश नोदे, इसलिए ये लोग शोकुदो था कैंटीन, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे इन्होंने जो अपना जो फूड है वो ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे? एक ऑप्शन था ताबेता, वो गलत है। इता गलत, शिता गलत। सही आंसर था नाता। नाता क्यों होता है? नाता कब आता है? नाता आता है जब हम बोलते हैं नारू होता है कि ये हो गया, नाता मतलब हो गया था। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि मैं 3 बजे के अराउंड वहाँ से निकला था। ओके, सो इसलिए सेम वे में आता नाता कि हीरू गुहान लंच का टाइम हो गया था, इसलिए ये लोग जो है वो कैंटीन चले गए। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे जो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो सेंस बना रहा है। आगे हम रीड करते हैं। डैश दे पातो दे काइमोनो शिमाश्ता, इसका मतलब जो एक फिल इन द ब्लैंक में वो भरना है। उसके बाद दिपातो दे डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्होंने काइमोनो शिता, काइमोनो क्या होता है? शॉपिंग करी। उसके बाद क्या लिखा है? सुकोशी सुकारेता, थोड़ा थक गया, केरे दो बट, पर डैश इची निची देशता। अब क्या, कैसा दिन था? ये लास्ट ऑप्शन है। पहले हम जो थर्ड ऑप्शन है उसको देखते कि वहाँ पर क्या आएगा थर्ड ब्लैंक में। ठीक है, तो वो खत्म कहाँ पे हुआ था? जो सेंटेंस था गोहानो ताबेमास्ता। अब उसके बाद ये लोग कहाँ पे गए? शॉपिंग करने गए डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सोरे देवा, मतलब सो देयरफॉर। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग अभी तो ऐसा नहीं आया कि डिपार्टमेंटल स्टोर के पास थे फिर डिपार्टमेंटल स्टोर चले गए, तो वहाँ पे सोरे देवा आ जाता, तो ये गलत हो गया। सोनो माए मतलब उससे पहले, कोई सेंस नहीं बना रही। सोनो उची मतलब उसके दौरान, कि हम कैंटीन में लंच करते हुए उसके दौरान हम डिपार्टमेंटल स्टोर चले गए, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। सोरेकारा मतलब उसके बाद, ये परफेक्टली फिट हो रहा है कि पहले ये लोग कैंटीन थे, सोरेकारा, उसके बाद ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर चले गए शॉपिंग करने। ओके, जो लास्ट है हम वो देखते हैं। तो जो लास्ट है, हमने पढ़ा था कि आज के दिन थोड़ी थकावट हो गई, सुकारे था, टायर्डनेस थी आज के दिन में, पर वो दिन डैश था। अब पर डैश था, क्या होगा? दिन में थकावट हो गई पर दिन खराब था, कोई सेंस नहीं बना रही। दिन थोड़ी थकावट हो गई पर दिन अच्छा था, एंजॉयमेंट थी। सेकंड ऑप्शन तानोशी, बिल्कुल ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। थकावट हो गई कितना नहीं, मतलब नॉट क्लीन, अगेन इट इज़ रॉन्ग। थकावट हो गई पर मुश्किल दिन था, ये भी कोई मैच नहीं कर रहा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सेकंड तानोशी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं। जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डरेंगे उतना हमें डर लगेगा, तो हमें डरना नहीं है, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड हमारे को एक और चीज़ ध्यान देनी है, जो कि
ये है कि हमारे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लिया तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद भी 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से आपको रीड करना है ताकि जो आपकी रीडिंग स्पीड है वो फास्ट हो। फॉर एग्जांपल हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया, तो अब हमारे को प्रैक्टिस करनी है रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, तो हम इसी को ज़ोर ज़ोर से बोलना, बार बार रीड करना पड़ेगा 3-4 बार। जैसे किनोवा तोमोदाची तो डैश दे एगा का एकी मास्ता एगा वा नी जिकान गोराई दे ओवारी मास्ता हिरु गोहान नो जिकानी डैश नो दे शोकोदोनी वा इत्ते गोहानो तबे मास्ता डैश दे पातो दे काइमोनो शिमास्ता। सो आपने देखा कैसे जो रीडिंग स्पीड है थोड़ी फास्ट होती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, एंड अगर आपने बार बार रीड लाउडली किया है, इससे ज़रूर हेल्प मिलती है आपको, रीडिंग स्पीड फास्ट होती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जो आपके डाउट है वो क्लियर हुए होंगे।